दोस्तों फाइनली सालार का टीज़र आ चुका है और यहाँ पे हम सालार के टीज़र की एक एक सीन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि ये सबसे पहला सीन है टीज़र का, जहाँ पे कुछ गुंडे जिनके हाथ में गन्स हैं वो टीनू आनंद पे, जो हमारे इंडस्ट्री के एक कलाकार हैं, उनके ऊपर गन्स ताने हुए हैं एक जगह पर। ये फ़ॉरेन की लोकेशंस लग रही है और 1970 का ये दौर लग रहा है। तो यहाँ पे उनके ऊपर वो गन ताने हुए हैं और शायद उनको मारना चाहते हैं, लेकिन तभी टीनू आनंद बीच में उनको रोकते हैं। मतलब कुछ भी करने से पहले वो उनको रोकते हैं और उनको बोलने दिया जाए, ऐसा कुछ वो इशारा करते हैं। फिर वो अपने डायलॉग शुरू करते हैं और वो अपने डायलॉग बोलते हैं कि मैं सिर्फ ओनली इंग्लिश में बोलूँगा, सिंपल इंग्लिश में, ताकि यहाँ पर मौजूद सबको समझ में आ जाए कि टाइगर, चीता, लॉयन या फिर एलिफेंट, ये सभी बहुत ही डेंजरस एनिमल होते हैं। इसके बाद वो बोलते बोलते पोज ले लेते हैं, मतलब इन सभी डेंजरस एनिमल का नाम लिखते हो, और सामने हमको एक जगह दिखाई देती है जहाँ पे एक डेंजरस का सिंबल लगा होता है और एक जगह जो कि केजीएफ की तरह ही हमको दिख रही है। शायद कोई माइन है यहाँ पे, ये कोल माइन हो सकती है, जहाँ पे कुछ गुंडे के हाथों में हथियार हैं, वो किसी को मार रहे हैं। कुछ बाइक्स पे गुंडे आ रहे हैं, वो भी किसी को मारने के लिए आ रहे हैं। और फिर बहुत से लोग हैं जो एक बड़ी सेना की तरफ लेके आते हैं, जैसे कि केजीएफ में हमको आर्मी दिखाई देती है, यहाँ पे भी आर्मी दिखाई दे रही है जो किसी को मारने के लिए, यहाँ किसी पे कब्जा करने के लिए आ रही है। और लोकेशन सारी हमको केजीएफ की तरह दिखाई दे रही है। और टीनू आनंद का सीन फिर से दिखाया जाता है और वो बोलते हैं कि लेकिन जुरासिक पार्क में ये सभी एनिमल्स डेंजरस नहीं होते। फिर हमको रिबल स्टार प्रभास की झलक दिखाई जाती है और वो आर्मी वाले वहाँ पर हमला करने लग जाते हैं। कुछ लोग गुंडे हैं जो वो प्रभास की तरफ भागते हैं, यानी कि सालार की तरफ भागते हैं, और फिर कुछ उस पर फायरिंग करने वाले होते हैं। ये सारे हमको एक सीन दिखाई देते हैं और आर्मी वाले भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं बार बार, जैसा कि केजीएफ में था। फिर टीनू आनंद बोलते हैं कि बताते हैं कि जुरासिक पार्क में ये डेंजरस एनिमल नहीं होते, जिसको सुनकर वो गुंडा होता है जो एकदम घबरा जाता है। और फिर हमारे रेबल स्टार यानी कि हमारे सालार है जो उसके फाइटिंग के सीन दिखाए जाते हैं, गन्स दिखाई जाती हैं, वहाँ पर एक बॉक्स में पड़ी होती है, गन्स का सीन दिखाया जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि कैसे सालार ने एक पंच से उस गुंडे को घेर दिया, गन्स वो फेंक देता अपने हाथ से और एक बड़ी गन निकालता है, उससे फायरिंग करना शुरू करता है छोटी गन्स से। ये सारे सीन हमको दिखाई दे रहे हैं और कुछ वाइब्स हमको केजीएफ की तरह ही लग रही है और इसका 100% कनेक्शन हमको केजीएफ से लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे सीन्स हमको केजीएफ में दिखाई दिए थे, जैसे फाइटिंग सीन हमको केजीएफ में दिखाई दिए थे, वैसे ही यहाँ पे ट्रेलर में दिखाई दे रहे हैं, सॉरी टीज़र में दिखाई दे रहे हैं। सालार के यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है और उसके हाथ में एक हथौड़ा जैसा हैमर सा है, जैसा केजीएफ में भी था हमारे रॉकी भाई के हाथ में। फिर वैसे उसी अंदाज में जो है सालार हमारा वो उन गुंडों को मार रहा है जैसे कि रॉकी मारता था। एक एक फ्रेम है जो हमको जो दिखाई दे रहा है, उसमें सारी वाइब्स हमको केजीएफ की तरह ही लग रही है। और कुछ सीन्स दिखाई दे रहे, मतलब चेहरा अभी रिबल स्टार का नहीं दिखाई जा रहा इस टीज़र में, सिर्फ उनके जो साइड पोज है, एक्शन सीन्स हैं, या फिर उनके जो बैक पोज है, सिर्फ वही दिखाई जा रहे हैं। फिर वो सिंपल हथियारों से भी फाइटिंग कर रहा है, मतलब कि गन्स वगैरह के अलावा। और रिगार्डिंग दैट पार्क, ये डायलॉग बोलता है फिर टीनू आनंद जो सीन में दिखाया जाता है। और फिर एकदम से वहाँ पे फायर्स दिखाई जाती हैं कि लोगों के हाथों में मशालें होती हैं, और टीनू आनंद बताता है कि उस पार्क में और भी कोई है, लेकिन उसके बारे में उनका कोई नाम नहीं बोलते, मतलब वो क्या नाम है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सालार के बारे में ही बात कर रहे हैं। और फिर हमारे सालार को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उन्होंने पंच बनाया होता है और उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है उस सीन में रिबल स्टार प्रभास, जो कि एज अ सालार हमको इस फिल्म में देखने वाले हैं। और सालार को का टाइटल शो होता है और पृथ्वीराज सुकुमारन जो कि इस फिल्म के विलन हैं, उनका एक सीन दिखाया जाता है। और साथ में यहाँ पे उसके बाद पार्ट 1 सीज़ फायर लिखा होता है। सीज़ फायर का मतलब होता है युद्ध बंदी। अभी युद्ध बंदी का मतलब है युद्ध को रोकना। तो ये युद्ध को कौन रोकेगा, सालार रोकेगा या हमारा रॉकी भाई रोकेगा, ये हमको आगे फिल्म में ही पता लगेगा।